नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया है। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का गुरुवार 18 जनवरी को तीसरा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में 1200 किलोग्राम लड्डू तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। इसलिए पीएम का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इसको लेकर सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देख सकें। इसके अलावा 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश रहेगा। वहीं 7 राज्यों में मीट और शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर पेश होने को कहा, लेकिन वे इस बार भी ईडी द्वारा भेजे गए समन पर पेश नहीं हुए। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। खराब मौसम में पायलट्स की ड्यूटी लगाने में लापरवाही बरतने को लेकर स्पाइसजेट और एयर इंडिया पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। डीजीसीए ने दोनों एयरलाइंस के खिलाफ ये कार्रवाई की। डीप फेक को रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम तैयार कर लिए हैं। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। डीप फेक कंटेंट डालने वालों पर आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। गुरुवार दोपहर 229 पदों के लिए 5,589 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए संभावित तिथियों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद जहाज में आग भी लग गई। हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वारशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को मदद के लिए रवाना किया। गुजरात के बड़ोदरा में गुरुवार दोपहर हरनी लेक में एक नाव पलट गई। इस हादसे में 13 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 10 बच्चे और 2 टीचर को बचा लिया गया। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए थे, जिसकी वजह से नाव पलट गई। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी वजह से जब नाव पलटी तो सभी पानी में डूबने लगे। इंदौर की कोचिंग में क्लास के दौरान एक स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह प्रोटीन डाइट लेता था। कोचिंग आने से पहले नियमित रूप से जिम भी जाता था। उसके सिर के बाल कम हो रहे थे, इसका भी इलाज चल रहा था। नगरीय प्रशासन एवं आवास व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पदभार ग्रहण किया। आज राज्य मंत्रालय भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर नगरीय निकाय एवं आवास तथा संसदीय कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में अब तक की सबसे बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। राम मंदिर परिसर में 6 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। एसपीजी, सीआईएसएफ, स्पेशल कमांडो, सीआरपीएफ, एनएसजी और एटीएस ने अयोध्या में मोर्चा संभाल लिया है। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात किए गए हैं। उत्तरी हवाओं की चपेट में आने से मध्य प्रदेश के कई शहर दिन में भी ठिठुर रहे हैं। गुरुवार को खजुराहो प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में पारा 14.7 डिग्री रहा। नौगांव, टीकमगढ़, सतना और सीधी में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बालाघाट जिले के मलाज खंड में हल्की बारिश भी हुई। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।